सरकार भाई आज हमारे पास एक और ऐसी प्रोडक्ट आ गई है जिसकी हाइप जो है ना वो मैं कहता हूँ छत को फाड़ के निकल गई है। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़े हैं तो मुझे उतनी ज्यादा यूनिक नहीं लगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी हाइप की और आप बात करते हैं कि लोग इसके बारे में कितना एक्साइटेड है तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जो प्रोडक्ट आज हमारे पास मौजूद है ये नथिंग कंपनी की तरफ से आती है। नथिंग ने अब तक आई थिंक कोई 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि इस टाइम तक हमें देखने को मिले हैं। इस प्रोडक्ट से पहले एक उनके ईयरबड्स थे और एक उनका फोन था और दोनों ही बहुत अच्छी रिसेप्शन के साथ गए हैं और दोनों के साथ ही लोगों ने बहुत ज्यादा जो हाइप है वो क्रिएट किया है। अब ये उनकी तीसरी प्रोडक्ट है जिसका नाम है नथिंग ईयर स्टिक 1। अब ईयर स्टिक का कॉन्सेप्ट जो है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया है कि कुछ टेक रिव्यूअर्स भी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू। बट इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसके डिजाइन को देख लेते हैं, उसके बाद चल के मैं आपको इसको प्रॉपर्ली भी एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आखिर नथिंग ने ईयर स्टिक को बनाया क्यों है। खैर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो ऑनेस्टली इस चीज के मैं पूरे मार्क्स देना चाहूंगा कि नथिंग कुछ यूनिक करने की कोशिश जरूर कर रहा है। लाइक अब अगर आप बॉक्स को ही देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये देखने में किसी भी ईयरबड का बॉक्स नहीं लगता। हमें आदत पड़ गई है वो स्क्वायर बॉक्सेस की जो कि बिल्कुल ही बोरिंग लगते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो बॉक्स को काफी हद तक स्टिक फॉर्म में बनाया गया है और दूसरा दोनों साइडों पर अगर आप ऊपर और नीचे देखते हैं तो ये पुल टाइप की सिचुएशन जो दी गई है। इनमें से पहले ऊपर वाले को खोल लेते हैं और मैंने फाड़ ही लिया, गलत नहीं, अच्छा ठीक है। इसको जब फाड़ेंगे तो ये बेसिकली आपके जो बॉक्स है इसकी ऊपर वाली साइड को अलग कर देगा। और ओके सो यहां पर अंदर वाली साइड पर अगर आप देखें तो ये एक हल्का सा प्लास्टिक सा है जिसको अगर आप निकालते हैं तो आपके जो एक्चुअल ईयरबड्स हैं जो कि देखने में मैं कहूंगा एक सिलेंडर शेप में लगते हैं, एक स्टिक की फॉर्म में लगते हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह का एक पुल टैब दिया गया है, इसको भी जरा खोल के देख लेते हैं। यहां पर डिजाइन जो है ना यार उस पर वाकई टाइम लगाया गया है और जब आप इसको ओपन भी कर रहे होते हैं ना तो आपको एकदम फील आती है कि आपने पैसे खर्चे हैं तो किसी चीज पे ना आपको उस तरह का रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। ऑल दो एज फार एज द ईयरबड्स आर कंसर्न तो इनका जो प्राइस टैग है मुझे ये पाकिस्तानी मार्केट में अगर मैं इसमें दुबई से मंगवाने की कॉस्ट ना डालूं तो मुझे ये 26,000 के पड़े हैं दुबई के अंदर। उसके बाद मैंने इन्हें पाकिस्तान में मंगवाया है एक दोस्त के थ्रू। ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट नहीं पड़ी, लेकिन अगर कोई बंदा मंगवाता है और उसका दोस्त यार नहीं आ रहा तो उसको कॉस्ट भी पड़ने वाली है। और अगर आप इसे लोकल मार्केट से लेते हैं तो ये अराउंड 30,000 की रेंज में अभी लोग बेच रहे हैं, जबकि इसका एक्चुअल जो प्राइस टैग है वो मेरे हिसाब से, ओ भाई ये देखो ये है वो छोटा सा स्टिक की फॉर्म। अब देखो यहाँ पर एक्सेसरीज को दिखाने के लिए भी उन्होंने स्टिक की फॉर्म में दिया है और इसके अंदर आपका जो पेपर वर्क है वो भी फोल्ड करके दिया गया है, छोटी सी चीज है। उसके अलावा आपको एक ब्रेडेड वायर देखने को मिल जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन अगर आप इस वायर को देखते हो ना तो भाई इस वायर के ऊपर भी आपको जो साइड्स हैं वो सिलेंडर फॉर्म में देखने को मिल रही है। मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि ये आखिर स्टिक फॉर्म में ईयरबड्स क्यों दिए जा रहे हैं और आखिर इन ईयरबड्स के पीछे सारी स्टोरी क्या है। लोगों ने ये सोचा कि नथिंग ने ईयरबड्स इस स्टिक फॉर्म में इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ज़रा यूनिक लग रहे हैं और ये नॉर्मल जो ईयरबड्स आते हैं मार्केट के अंदर उनसे ज़रा यूनिक लुक प्रोवाइड कर देंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। नथिंग ट्रांसपेरेंट ईयरबड्स बना रहा था जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूनिक लुक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही ट्रांसपेरेंसी वाली जो चीज़ है उसको आगे कैरी ऑन किया गया है। लेकिन जो रीज़न है इसको बनाने की वो रीज़न हर एक चाइनीज़ बंदा जानता है लेकिन हम लोग नहीं जानते। और वो रीज़न ये है कि चाइना के अंदर मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी खास डेमोग्राफिक एग्जिस्ट करती है जो कि ना तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और ना ही अब्रॉड एग्जिस्ट करती है, और वो है ऐसी फीमेल्स जो टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। आप किसी भी टेक चैनल को पूरी दुनिया में उठा के देख लें, ज्यादातर लोग जो टेक चैनल देख रहे होते हैं वो मेल होते हैं, यानी कि मर्द होते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और पूरी दुनिया में अगर आप यूरोप वाली साइड पे भी चले जाएं तो जो फीमेल्स टेक्नोलॉजी खरीद रही होती हैं वो टेक्नोलॉजी वही खरीद रही होती हैं जो कि नॉर्मल मतलब मर्द खरीद रहे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप चाइना में चले जाते हैं तो वहां पर ना सिर्फ फीमेल्स टेक्नोलॉजी के बारे में एक्साइटेड है, बल्कि चाइना वो वाहिद मुल्क है जहां पर आपको पिंक कलर के हेडफोन बहुत ज्यादा बिकते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपको पिंक कलर के कीबोर्ड्स नजर आएंगे, जहां पर आपको ऐसी स्मार्ट वॉचेस नजर आएंगी जो कि खास तौर पर फीमेल जेंडर को टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। यही वजह है कि हमें पहली लिपस्टिक डिजाइन वाली, ये लिपस्टिक से इंस्पायर्ड है, पहली लिपस्टिक डिजाइन वाली जो हैंडफ्री है वो नथिंग ने प्रोवाइड नहीं की। लोग सोच रहे हैं कि ये पहली स्टिक डिजाइन वाली हैंडफ्री है, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि इससे कई साल पहले हुआवे हमें लिपस्टिक डिजाइन वाली हैंडफ्री प्रोवाइड कर चुका है। और मैं कहूंगा कोई 3-4 साल उन्होंने पाकिस्तान में भी इसको बेचने की काफी कोशिश की। अभी भी मुझे लगता है कभी कभार ऐड सामने आ जाता है, पाकिस्तान में तो नहीं बेच सके।
लेकिन ये जो नथिंग है ये भी उसी टाइप की डेमोग्राफिक्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये डेमोग्राफिक काफ़ी बड़े नंबर में है। हैविंग सेड दैट भाई, आप डिज़ाइन को अगर देखते हो तो बहुत ही यूनिक किस्म का डिज़ाइन है और डिज़ाइन के अगेन फुल मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने ईयरबड्स को एक्सेस करना है तो इसका तरीकेकार कुछ यूँ है कि आप इसको रोटेट करते हैं, ये एक साइड से ओपन है और आपके जो ईयरबड्स हैं वो सामने आ जाते हैं। एज फार एज द ईयरबड डिजाइन इज कंसर्न तो काफी मिलता जुलता डिजाइन है नथिंग ईयर 1 से, तो ईयरबड्स के अंदर डिजाइन को उतना ज्यादा चेंज नहीं किया गया। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसके केस की तो वहां पर चेंजिंग जरूर लाई गई है। एक और चीज जो कि मैं कहूंगा नथिंग ने चुप करके कर दी है ना, लाइक लोगों को पता ना लगे लेकिन वो कर दी है, वो ये है भाई कि इसके अंदर कुछ चीजें बेहतर की गई हैं और कुछ चीजें निकाली भी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ईयरबड, ऑल दो हर बंदा जो स्पेक्स देख रहा होगा वो यही सोचेगा कि भाई ईयरबड वही है जो कि आपको नथिंग ईयर 1 में मिलते थे और सिर्फ डिजाइन को चेंज किया गया है केस के, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि यहां से एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन रिमूव कर दी गई है। तो आप 26,000 रुपया खर्च रहे हैं लेकिन आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलती। अब वो 26,000 आप क्यों खर्च रहे हैं? वो 26,000 आप इसलिए खर्च रहे हैं कि एक तो आपको ये ईयरबड का डिजाइन देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, एक चीज जो कि मुझे पसंद आई है वो ये है कि जो बंदा, अगर कोई फीमेल इसको देखेगी तो शायद वो इसको लिपस्टिक डिजाइन का के तौर पे सोच के खरीद ले, लेकिन अगर कोई मेल बंदा भी इसको खरीदना चाहता है ना तो दिस लुक्स फाइन। तो उस लिहाज से नथिंग ने हवावे की निस्बत बेहतर जॉब किया है, क्योंकि हवावे के जो ईयरबड्स थे वो देखने में ही लगता था कि किसी फीमेल को टारगेट कर रहे हैं, तो उस लिहाज से इन्हें दोनों जेंडर को भी टारगेट कर लिया है। और मैं ये कहूंगा कि जो फीमेल्स हैं वो जरा ज्यादा भी टारगेट हो जाती हैं। नीचे वाली साइड पर आप देख सकते हैं ये रेड कलर का एक्सेंट दिया गया है जिसके अंदर यूएसबी टाइप सी की पोर्ट है, आपका पेयरिंग बटन दिया गया है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अब मैं इनको अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर करता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इनका साउंड और ओवरऑल इनकी जो लेटेंसी वगैरह है वो कैसी है। भाई वीडियो बनाने के लिए चाहिए होते हैं पैसे और पैसे कमाने के लिए चाहिए होता है स्पॉन्सर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हेनोटेको की, जो कि आज की इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। हेनोटेको की एयर P3 saman.pk पर बिकने वाली सबसे टॉप सेलिंग ईयरबड्स हैं और शायद उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर आपको जो प्राइस टैग देखने को मिलता है उस प्राइस टैग के अंदर आपको एयरपॉड 3 का डिजाइन देखने को मिल जाता है और एयरपॉड 3 के डिजाइन के क्लोन्स आते हैं। बट इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक एक्चुअल कंपनी है जो कि ये ईयरबड्स बना रही है, तो आपको थोड़ी सी रिलायबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको ये सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस भी देखने को मिल जाता है और ये जो केस है इसका अपना चार्जिंग वाला, इसके अंदर भी काफी ज्यादा फीचर्स जो है वो इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल ये जीपीएस को सपोर्ट करता है, तो आपकी जो फाइंड माई ऐप है उसके अंदर ये जीपीएस की लोकेशन दे देता है। मैं इस पर यकीन नहीं करता बट ये दे जरूर रहा होता है। बैटरी इंडिकेटर भी इसका आईफोन के ऊपर काम करता है और उसके अलावा यहाँ पर टच सेंसर्स भी जो हैं वो इसके नॉर्मल ईयरबड्स की निस्बत काफी बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये आपको 9 आवर्स का प्लेबैक टाइम जो है वो प्रॉमिस करते हैं। हमारी टेस्टिंग के अंदर अगर आप फुल वॉल्यूम पे इसको चलाते हैं तो आपको कोई 2.5 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है वो देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली अगर आप इसको स्किप करके चलाएंगे एक कान में दूसरे कान में तो फिर ये 9 घंटे भी शायद दे जाए। दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आप हैंड फील की बात करते हो तो एग्जैक्टली जो एयरपॉड्स वाली हैंड फील है ना वो आती है, लाइक इसमें वेट फील होता है और अपने प्राइस टैग के अंदर दिस कुड बी वन ऑफ द बेटर वंस जिनको आप परचेज करके खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी भी देखने को मिल रही है और आपको एक एयरपॉड 3 वाला डिजाइन भी देखने को मिल रहा है जिसको आप बड़े आराम से केस में लगा सकते हैं और मेरे जैसा बंदा भी नहीं बता सकेगा कि भाई ये एयरपॉड्स हैं या हेनोटेको हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा इफ यू वांट टू परचेज इट। ओके भाई, तो मैंने इसको ना सिर्फ अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कर लिया बल्कि मैंने इसका साउंड क्वालिटी का भी जो टेस्ट है वो बेसिकली कर लिया है और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इनकी साउंड क्वालिटी जो नथिंग ईयर 1 थे उनसे थोड़ी बेहतर है एज फार एज द साउंड क्वालिटी इज कंसर्न। फीचर इसके अंदर जरूर कम है लेकिन दो चीजें जो है वो बेहतर बनाई गई हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर बेस को बढ़ाया गया है जिसकी वजह से ओवरऑल साउंड क्वालिटी बेहतर हो गई है और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब इसके अंदर भी जो आईफोन के अंदर एयरपॉड्स प्रो पे आपको पिंच मिलता है जिसमें आप किसी चीज को दबाते हैं तो आपके जो भी जेस्चर्स हैं वो काम करते हैं, वो चीज यहां पर भी दे दी गई है जिसका फायदा यह है कि अगर आप गलती से इसको टच वगैरह कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको हल्का सा जो प्रेशर है वो देना पड़ेगा जिसके बाद ये आपकी कोई भी जो मूवमेंट है वो परफॉर्म करेगा। एक और छोटा सा ईस्टर एग ये है भाई कि जिस ईयरबड पे लाल रंग बना हुआ है वो लाल वाली साइड पे ही जाना है, तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि आपने व्हाइट वाला ईयरबड इस साइड पे लगाना है और रेड वाला ईयरबड आपने जो अपने केस की रेड वाली साइड है उस पे लगाना है और उसके बाद आप इसको कुछ इस तरह से रख सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट है, मजेदार प्रोडक्ट है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर एक लिपस्टिक डिजाइन के ईयरबड्स बनाने थे तो आई थिंक अब तक के जितने भी लिपस्टिक डिजाइन वाले ईयरबड है उसमें शायद ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट भी हो, बट 26,000 27,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको इससे बहुत बेहतर ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं और स्पेशली अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको एयरपॉड्स देखने को मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से आई कैन नॉट जस्टिफाई इट,
बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप एक टेक एंथुजियस्ट हैं जिसको चाहिए एक यूनिक किस्म की प्रोडक्ट, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो छोड़ दूंगा अमेजोन का, जहां से मैंने इसको परचेज किया है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच रहे होते हैं, लाइक मैं रिव्यू करने के बाद चीज़ें निकाल देता हूं, तो अगर कोई OLX का मुझे ऐड मिला, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात मेरी टीम के बंदे ही इसे OLX पे बेच रहे होते हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।